पर वो आनंद सच्चा आनंद रहेगा। तो उस आनंद को पाने का प्रयास करना, इस आनंद को खोने का प्रयास करना। मतलब कुल मिलाकर कहें कि हिंसा का आनंद, झूठ का आनंद, चोरी का आनंद, परिग्रह का आनंद छोड़ना और धर्म का आनंद लेना। बस वही है कि जिसको आश्रय लिया है, जिसके कारण से हिंसा झूठ आदि हो रहे हैं, उसका आश्रय छोड़ो। जैसे अपन ने शरीर का आश्रय लिया तो हिंसा आदि हो रहे हैं, या पर का आश्रय लिया तो हिंसा आदि हो रही है, दुकान आदि का आश्रय लिया तो झूठ आदि हो रहे हैं। और दुकान का भी मतलब मूल में दुकान में जो लाभ मिलेगा, उस लाभ में सुख मिलेगा, उस भाव का आश्रय लिया है। पैसे से सुख मिलेगा, वो जो भाव है उसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि एक अच्छा श्रावक कैसा होगा, तो वो हिंसा की बजाय क्षमा में जिएगा, झूठ की बजाय प्रामाणिकता में जिएगा, चोरी के बदले में संतोष में जिएगा, मर्यादाओं में जिएगा। मतलब अब्रह्मचर्य और परिग्रह को एक मान लिया इसमें, तो परिग्रह के बजाय संतोष में जीवन जिएगा, जितना है उसमें सुखी रहने का प्रयास करेगा, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने सीखेगा। संतोष में जैसे सुख लगा, हाँ, तो ये इसमें नहीं जाएगा? नहीं, इसमें नहीं जाएगा। मतलब परिग्रह में सुख लगा तो वो रोध ध्यान हो जाएगा, संतोष में सुख लगा वो धर्म ज्ञान में चले जाएगा, चोरी में सुख लगा वो रोध ध्यान में चले जाएगा, और मर्यादाओं में सुख लगा, मेरे को अपनी सीमा में जीना है भैया, तो ये किस में चले जाएगा, धर्म ज्ञान में चले जाएगा। हिंसा में सुख लगा तो रोध ध्यान, और क्षमा में या करुणा में या कोमलता में सुख लगा तो वो धर्म ज्ञान करेगा। इसलिए अपने परिणामों को टर्न करना मूल में, ये परिणाम बरबस होने लगेंगे, कठोर होने लगेंगे ना। बाहर में पहले इच्छा पैदा होगी, फिर अपेक्षा पैदा होगी, फिर अंदर में आग्रह आएगा, फिर जिद आएगी, जुनून आएगा, फिर क्रोध आदि भाव आएंगे, ये सब आएंगे एक क्रम से। ये जैसे ही अपने ध्यान नहीं रखा, ये सब बढ़ने लग जाते हैं। जिस व्यक्ति की इच्छाओं का जो लेवल है ना, पाप के उदय में मान लो कहीं लंबे समय तक उसको दबा दबा के रखना पड़ा उसको, अपनी इच्छाओं को, लेकिन जैसे ही पुण्य का उदय आता है वो सब इच्छाएं फिर शुरू हो जाती हैं। क्या अनंत काल उस इच्छाओं के लेवल तक पहुंच जाता है। अनंत काल में हमने कभी दया नहीं की, हमने कभी संतोष नहीं रखा, अनंत काल में हमने कभी नहीं रखा नहीं, ये फलश्रुति फिर दो प्रकार से मिलती है। मतलब क्षमा आदि जो भाव हैं ये फिर दो प्रकार से मिलते हैं। एक मतलब यूँ कहें कि मिथ्या मान्यता के साथ भी मंद कषाय होने से मिल जाते हैं, और एक सम्यक मान्यता के साथ मंद कषाय होने से मिलते हैं। मतलब जैसे एक उदाहरण के लिए कि क्षमा है, तो क्षमा नवे ग्रेवेक तक भी ये जीव गया। नवे ग्रेवेक में कैसी स्थिति आती कि मतलब यदि साधना में रत हैं साधु, है ना, और उनको यदि छील करके नमक भी डाल दिया जाए तो चू तक नहीं करें, इतने शांत प्रशांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं ना, प्रतिक्रिया रहित हो जाते हैं। लेकिन वो मिथ्या मान्यता नहीं जाती यदि, तो वो मंद कषाय तो आई, उसमें क्षमा आदि भी आया, लेकिन फिर वो कार्यकारी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो मान्यता सच्ची नहीं हो पाई। मतलब जैसे एक उदाहरण के लिए कि जैसे मान लीजिए कि पुलिस आ गई और कोई मर्डर करने वाला था और उसने मर्डर करना छोड़ दिया, भागा हो, तो अब उसमें कितना क्षमा भाव आ गए, देखो आए ना क्षमा भाव। मतलब उसने मर्डर करते करते रोक दिया अपने आप, कितना कंट्रोल किया अपने आप। कोई अब्रह्मचर्य कर रहा था, एकदम किसी ने पकड़ने लगा उसको, कोई एकदम भागा, सब वासना छोड़ दी, कितना कंट्रोल कर लिया उसने अपने आप। ये दिखेगा, पर इसके पीछे कारण क्या बना? तो कोई बाहरी दबाव है, कोई परिस्थिति विशेष है, मतलब उसके ज्ञान पूर्वक वो नहीं हुआ है। पाप विरुद्ध तो अच्छी है ना। हाँ, पाप विरुद्ध अच्छी है, पर पाप छोड़ के क्या करना ये भी तय होना चाहिए। मतलब किसकी अपेक्षा से पाप है और किसकी अपेक्षा पुण्य है, पहले ये देखना पड़ेगा। पाप विरुद्ध नहीं थी, पाप दिख नहीं जाए उसकी विरुद्ध। हाँ, तो इसलिए गड़बड़ हो गई। मतलब जहाँ दबाव से या अपमान के भय से या आर्थिक नुकसान के भय से, है ना, यदि पाप छोड़ दिया, पाप का भय हो गया, तो वास्तव में पाप विरुद्धता वो सच्ची नहीं है। और एक क्या है कि मतलब आपने किसके लक्ष्य से देखा है पाप को पाप माना, लेकिन किसके लक्ष्य से? मतलब जो व्यक्ति मर्डर कर रहा है वो स्वयं नहीं बोल रहा है ये गलत काम है, लेकिन पुलिस बोल रही है ये गलत काम है, और सजा देने वाला जज बोल रहा है गलत काम है, इसलिए उनसे डर रहा है, इसलिए भैया हटाओ इसको, अभी छोड़ो।
मतलब मैं नहीं मानता हूँ लेकिन ये मानते हैं, इसलिए अभी ये आ गए हैं तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो अपनी मान्यता तो सही की नहीं उसने और कार्य सही कर दिया, तो उस कार्य सही करने को भी अपन कार्य सही नहीं बोलेंगे। पर ठीक है, अब क्या होगा, जैसे पहले बताया मतलब आणाय धम्मो है ना, तो आणाय धम्मो में क्या करेंगे, पहले फॉलोअरशिप लाने के लिए ये भी प्रयास करेंगे कि देवगुरु धर्म की आज्ञा को प्रामाणिकता मान करके, आज्ञा को प्रमाण मान करके अपन उनको फॉलो करें। फिर धीरे धीरे उनकी समझ को हम स्वीकार करें, उनकी सोच को हम स्वीकार करें, फिर उनकी सोच से हम सोचना चालू करें ना, क्योंकि थोड़ी भूमिका बनेगी, फिर उनकी सोच से हम सोचना चालू करेंगे, एक वैनय की बुद्धि डेवलप होएगी और उस बुद्धि से मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान डेवलप होगा और उसके बल पर हमको तत्व लगेगा, अतत्व लगेगा, मतलब सत्य सत्य लगेगा, असत्य असत्य लगेगा। तो हम उस सत्य को जब स्वीकार करने लगेंगे अंदर में कि हाँ ये सत्य है, भाई मैं गलत कर रहा था अभी तक, तो बात सही है, तो अब उसके आधार पर वापस फिर दृष्टिकोण बदलेगा, और दृष्टिकोण बदलेगा तो अब जो देवगुरु धर्म के दबाव से कर रहे थे, अब स्वयं की सहजता के साथ करेंगे, तो वही क्या हो जाएगा, वो असली धर्म ज्ञान बनने लग जाएगा। तो हमको मतलब अप्रोच तो वैसे लगाना पड़ेगा, लेकिन हम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। डेस्टिनेशन ये है कि देवगुरु धर्म के दबाव से या उनके कहने से हम ना सुधरें। हमारा डेस्टिनेशन ये है कि उनकी सोच से हम अपनी सोच को मिला लें और फिर हम सुधार कर लें अपने अंदर, तो वास्तव में हम सही हो जाएंगे। मतलब पहले बच्चा क्या होता है कि शुरुआत में मम्मी डांटेगी ना इसलिए स्कूल जाओ, फिर बाद में वो समझ लगता है कि मेरी आवश्यकता है, मेरा लाभ है इसमें, इसलिए मिस हो जाता है स्कूल, तो फिर डरता है मेरा मिस हो गया स्कूल, मेरा कल क्या होगा ना, तो फिर वो करने लगता है। तो धीरे धीरे हम परिपक्वता बढ़ाते हैं। एक डॉक्टर के हिसाब से चलना और इधर गुरु के हिसाब से चलना, हाँ, दोनों में अंतर पड़ जाता है। आज्ञाकारिता दोनों में मान रहे हैं, पर डॉक्टर के प्रति जितनी आज्ञाकारिता अंदर में है उतना गुरु के प्रति नहीं है। नहीं, इसलिए क्या है, नौकरी नहीं करना देवगुरु धर्म की, मतलब नौकरी नहीं करना उनकी कि भैया मजबूरी इसलिए करना पड़ेगा, उन ऐसे नियम है इसलिए करना पड़ेगा। एक अंदर में हमारे को लगे मैं इनका पुत्र हूँ, ये मेरे परम पिता हैं ना, तो मेरे पिता मेरे हित के बारे में ही कहेंगे, तो हित की भावना रखते हुए उनको फॉलो करना और उसमें समझ बढ़ाते आना समय के साथ साथ। एक क्या होता है, हम सोचते हैं कभी कभी कि मेरे को सही लगेगा तो मानूंगा, पर समझ क्या होती है, इमीडिएटली सुधरती नहीं है। मतलब कुछ मामले में सुधर जाती है, पर हर मामले में हम सोचेंगे मैं समझ के साथ ही करूँगा, तो नहीं कर पाते हम। इसलिए क्या तरीका होता है, भैया कुछ लंबा समय लगेगा, तब तक आप कैसे रहोगे उनके साथ, कैसा रिश्ता रहेगा आपका देवगुरु धर्म के साथ, तो वो कहते जाएंगे मैं करता जाऊँगा, कहते जाएंगे मैं करते जाऊँगा, फिर धीरे धीरे वो छोड़ देंगे मेरे को और मैं करते जाऊँगा वैसे, मतलब आलम्बन छूट जाएगा उनका, लेकिन वो जैसा कहते हैं वैसी मेरी सोच बन जाएगी और मैं करते जाऊँगा। साइकिल सीखते समय पहले ऐसे ही करते, हाँ, हर चीज़ में ऐसे। पहले अपने आ ही लिखे, तो पहले किसी ने उंगली पकड़ी और हमने आ लिखा, फिर उसने उंगली छोड़ी तो हम हिल गए, फिर उसने पकड़ी फिर हमने सही आ लिखा, फिर उसने छोड़ी तो हम छूट गए, नहीं लिख पा रहे थे। फिर धीरे करते करते उसने उंगली पकड़ता गया, हम भी उंगली पकड़ अपनी घुमाते गए, ऐसे करते करते उसकी उंगली छूट गई और हमारी उंगली चल गई, तो हम आज फराटे से लिख देते हैं। तो ये एक दिन की प्रोसेस ठीक है, ये लंबे समय की प्रोसेस। इसलिए क्या करना, तो थोड़ा सा धैर्य रखना और फॉलोअरशिप के साथ अपने आप को आगे बढ़ते आना ना। और किसको फॉलो करना, तो हमारे को देवगुरु धर्म को फॉलो करना। संसार को तो हमने कहीं पर फॉलो किया ना, आज जैसे हर व्यापारी सरकार को पूरा फॉलो कर रहा है, वो बोल रहे हैं दुकान बंद मतलब बंद, दुकान चालू मतलब चालू, दुकान इतनी बजे बंद मतलब इतनी बजे बंद, मतलब सरकार के सिस्टम से पूरा हम मतलब फ्लेक्सिबल भी हैं, फॉलो भी कर रहे हैं ना, डेडिकेटेड भी हैं, अनुशासित भी हैं, डिसिप्लिन भी हैं, सब कुछ सिस्टम चल रहा है हमारा। लेकिन ऐसा हमारा देवगुरु धर्म के प्रति नहीं आ पा रहा। तो क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि उन पर अभी श्रद्धा की कमी है। तो यहाँ पर इसी 4 विकल्प इसलिए बताए कि आप किस कैडर के व्यक्ति हो, उस कैडर मतलब उस लेवल के आप काम करो और आप धर्म ज्ञान तक पहुँच जाओ। या तो आज्ञा से पहुँच जाओ, या फिर आप दुखों के चिंतन से पहुँच जाओ, या विपाक मतलब कर्म के फल के चिंतन से पहुँच जाओ, या फिर संस्थान मतलब आप लोक के व्यवस्था के आधार पे पहुँच जाओ, मतलब द्रव्य नियोग से पहुँच जाओ। मान्यता सही करना है, हाँ। मतलब दूसरे की मान्यता की पैसा की चलेंगे तो ये सुदेव मिलेंगे तो उनकी पैसा की चलने लग जाएंगे,
फिर वो छूटेंगे और कूदे हुए मिल गए तो कूदे हुए की बैसाखी चलने लगे, तो हमारा कोई वो नहीं रहेगा, बिना पहनदे के लोटे जैसे रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना, हमारे को उनका आश्रय लेना, सुदेव सुगुरु सुधर्म का, है ना, और उनका आश्रय लेकर के अपने आप को स्वतंत्र बनाना, जिससे कि उनकी सोच और हमारी सोच एक जैसी हो गई। तो अब कालांतर में कैसा भी उदय आए तो न तो हम उनकी नौकरी निभा रहे हैं, हम स्वेच्छा से अब वो जैसा मानते हैं वैसा हम मान रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं ये सही है गलत है ना। और दूसरी बात ये है कि वो कभी नहीं मिले किसी पापोदय से, जैसे श्रेणिक महाराजा को पापोदय आ गया ना शायिक सम्मेलन पाने के बाद में भी, तो उनको कोई आलम्बन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी उनकी मति जो है वो सम्यक है, उनकी दृष्टि सम्यक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अब भगवान महावीर का सहारा लिया, लेकिन बैसाखी छोड़ दी या छूट गई और उन्हें अपना काम कर डाला, अब अपनी सही सोच से जी रहे हैं, तो वहाँ भी उनकी साधना चल रही है। तो 84,000 साल बाद वही आत्मा जो है वो तीर्थंकर परमात्मा बन जाएगी। मतलब कितनी आश्चर्य की बात है कि 24वें तीर्थंकर का सानिध्य मिला और सम्मेलन हुआ और 25वें तीर्थंकर वो खुद बन जाएंगे। हाँ, मतलब पहले तीर्थंकर वो बन जाएंगे, मतलब अगले तीर्थंकर वो बन जाएंगे। तो एक तरह से ये वाली बात होगी कि मतलब तीर्थंकर के सानिध्य में रहकर के तीर्थंकर बनने की पात्रता प्राप्त करें, तो असंभव कुछ नहीं है। लेकिन उस समय उनकी भक्ति देखो तो भक्ति पीक पर थी, पर वो भक्ति पीक पर होते हुए भी उनकी दृष्टि पीक पर पहुंच गई। तो ये दोनों कैसे हुए? तो ये फॉलोअरशिप भी हुई और उसके साथ साथ उन्होंने अपने माइंड को पूरी तरह से मतलब बदल भी दिया, दृष्टि को बदल भी दिया ना, जो मिथ्यात्व था उसको सम्यक में बदल दिया। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करना। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे को अब धर्म ध्यान के 4 पाए बताए जा रहे हैं। कौन कौन से पाए हुए? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो पहला आज्ञा विचय, कल अपन चर्चा की इसकी। मतलब आज्ञा विचय मतलब ना प्रभु की आज्ञा क्या है, गुरु की आज्ञा क्या है, धर्म की आज्ञा क्या है, आगमों की आज्ञा क्या है, उस आज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे अपने जीवन को टर्न करना। जैसे आज कई लोगों के पास मतलब मोबाइल से देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है ना, कोई टीचर नहीं डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रोसीजर क्या बताया या क्या सिस्टम बताया या क्या तरीका होना चाहिए, उसको देखते हैं, श्रद्धा से देखते हैं कि ये सही होगा और फिर उसको मान लेते हैं और उसके आधार पर करने लग जाते हैं। कई प्रकार ट्रीटमेंट्स के लोग, कई प्रकार के सरकारी जो भी नियमावली है वो सब जानने का काम आजकल सिर्फ मोबाइल से ही कर लेता है व्यक्ति। तो उसी प्रकार से एक परमात्मा को आधार बना लिया, उनकी वाणी को आधार बना लिया। और कैसा आधार बना लिया? ये सत्य ही है, मतलब ये भगवान है और ये भगवान है तो मतलब ये शब्द नहीं है, भगवान है। लोगस क्या है? भगवान है। तो अब जैसे उसमें एक एक पंक्ति जो है तीर्थेरा में पश्यन्तु बोला, तो मतलब मुझे काम ऐसे ही करना कि तीर्थंकर परमात्मा मुझे प्रसन्न हो। मतलब मानो कि तीर्थंकर भगवान मेरे अच्छे कार्य को देख के प्रसन्न हो जाएंगे। वो तो नहीं होंगे, वो तो जैसे वैसे ही रहेंगे समता में, लेकिन मैं काम ऐसे करूँ कि वो प्रसन्न हो रहे। तो वो भाव के साथ चल रहे हैं। सिद्धा सिद्धि मम संतो, मतलब मुझे एक ही चीज़ चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। मम्मी मेरे को चॉकलेट ही चाहिए, बच्चा बोलता है और कुछ नहीं चाहिए। अब आप मेरे सामने 10,000 रुपये रख दो या 1 लाख रख दो तो मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को एक चॉकलेट चाहिए। तो ऐसे ही मेरे को परमात्मा की राह पे ही चलना है बस, और कुछ करना ही नहीं। तो एक एक पंक्ति को यदि हम फलीभूत कर लें आणाय धम्मो मान करके, तो इतनी सारी जो हम पंक्तियाँ रटते हैं, बोलते हैं, आए दिन के क्रियाओं में करते हैं, वो सब हमारे जीवन में फलीभूत होगी और हमारी पात्रता बढ़ जाएगी धर्म ज्ञान। तो पहला हुआ आणाय धम्मो, आज्ञा को धर्म मानना। मतलब शुरुआत में तो कोई नॉनोच नहीं करना, सीरियसली एक्सेप्ट करना, फिर बाद में समझते रहना उसको धीरे धीरे। समझने का काम स्लोली, मानने का काम फास्ट। अभी होता है कि मतलब समझूंगा फास्ट लेकिन मानूंगा मैं अपने समय से। अब होना ये चाहिए कि नहीं, मतलब एक्सेप्ट मेरे को फास्ट करना है और उसके मेरे को स्लोली स्लोली उसको समझते आना। मतलब नॉलेज सीधे मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग धीरे डेवलप होएगी। जब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो तब तक मेरा मन जो है वो अश्रद्धा ना करे, शंका ना करे, फॉलो करते जाए, पूरा करे। उसके भी कोई डिफिकल्टी आए फिर पूछे, मैंने फॉलो किया लेकिन मेरे को कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, वापस पूछे श्रद्धा भाव से, जिज्ञासा भाव से। मतलब ऐसे एक पेशेंट को कैसे डॉक्टर को कॉपरेट करना चाहिए। मतलब पेशेंट जो हो अच्छा, वो क्या करता है, डॉक्टर को कॉपरेट करता है। डॉक्टर साहब मैंने ली थी दवाई 10 दिन तक आपके बताए अनुसार, पर काम नहीं हुआ, तो अब क्या करूँ। फिर डॉक्टर यदि सही होता है वो बोलता है कि फिर सोच करके बोलता है इसके लिए ऐसा करो, उसके लिए ऐसा करो ना। और पेशेंट भी बोलता है कि मैंने ये थोड़ी गड़बड़ भी की, मतलब बिना छुपाए
क्या होता है, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी सॉल्व होते हैं। तो श्रद्धा के साथ देव आज्ञा, गुरु आज्ञा, धर्म आज्ञा को शिरोधार्य करना, इसका नाम होता है आज्ञा विचय धर्म ध्यान। ये व्यवहार से बात कर रहे हैं परम सर। फिर दूसरा आया अपाय विचय। अपाय शब्द का क्या अर्थ बताया था? पाप, दुख से दुख, है ना। अपाय मतलब दुख। अपाय अपगम अतिशय होता है ना परमात्मा का, है ना। तो वो अपाय अपगम मतलब क्या हो गया कि दुख, है ना, इति भीति आदि जो भी दुख है ना, उसका क्या हो जाता है, अपगम हो जाता है, मतलब वो दूर चले जाते हैं। ये परमात्मा का अतिशय होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं अपाय अपगम अतिशय। तो अपाय शब्द का अर्थ क्या हुआ? दुख हो गया। तो दुख शारीरिक हो सकते हैं, दुख मानसिक हो सकते हैं, दुख ओढ़े हुए हो सकते हैं, औपाधिक दुख हो सकते हैं। जैसे कैंसर हुआ, ये शारीरिक दुख हो गया। किसी ने अपमान किया, ये मानसिक दुख हो गया, है ना। और कभी अपने से राग वश रहा नहीं किया और अपने किसी को मान लो कि भाई बना लिया, बहन बना लिए, या हमने उसको अपना बना लिया, हमारे गोत्र भाई बना लिया, हमारा जाति भाई बना लिया, हमारा ये कर लिया, हमारा वो कर लिया, तो हमारा एक रिश्ता बन गया। तो वो आता है हमारे यहाँ मेहमान बन करके, तो हमको उसके लिए ड्यूटी देना पड़ती है, तो कष्ट लेना पड़ते हैं, तो सेवा करना पड़ती है। तो वो सब क्या हो गया? औपाधिक दुख हो गया। तो शारीरिक दुख होता है, मानसिक दुख होता है, और ओढ़ा हुआ दुख, मतलब आप मुझे मार कह दो उसको अपन, कि मतलब अपन खुद होकर के मोल लेते हैं। मैंने ये क्लब ज्वाइन करा, अब मेरे को जाना पड़ेगा हर 15 दिन में एक बार। तो ये क्या हो गया? औपाधिक दुख हो गया। तो शारीरिक हो कि मानसिक हो कि औपाधिक हो, ये संसार कैसा है? तो इन दुखों से भरा हुआ है, और जीव इसमें क्या करना है? तो इसे उपमा आती है ना कि समुद्र है ना, और समुद्र में जहाज डूब गया, और यात्री जो हैं, है ना, बचाओ 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 कर रहे हैं, और मतलब दुखी होकर के उस संसार में डूब रहे हैं, उस समुद्र में डूब रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये संसार है। इस संसार में सब जीवों की स्थिति कैसी है? जैसे समुद्र में डूबते हुए को दुख होता है, ऐसे कैसे संसार में रहते हुए को क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, और किनारा नहीं मिल रहा, मतलब दुखों का अंत नहीं मिल रहा। जन्म का दुख सहा अपन ने, तो कहते हैं कि 9 महीने तो भयंकर दुख सहा, 9 महीने भयंकर दुख सहा, वो जब निकलने लगे तो उस समय उसका भी 8 गुना अधिक दुख आया। और निकले किसी तरह बाहर, क्या सोच के निकले कि अब सब दुखों से मुक्त हो गए। फिर यहाँ आए तो फिर यहाँ कहाँ फंस गए? तो यहाँ फिर नए नए दुखों में फंस गए। ऐसे करते करते जीवन बीत जाता है, और मृत्यु आती है, फिर वो एक नेक्स्ट दुख हो जाता है ना। बुढ़ापा आता है, एक अलग दुख हो जाता है। बुढ़ापे का मृत्यु आती है, या रोग आता है, वो एक अलग दुख, फिर रोग के बाद मृत्यु आती है, वो अलग दुख। तो ये क्रम से चलता रहता है। तो ये जो दुख की परंपरा चल रही है, ये हर गति में, हर योनि में चल रही है ना। मतलब अपन बड़े बड़ी योनियाँ भी करके आ गए, देवलोक की बहुत बड़ी बड़ी योनियाँ भी करके आ गए ना, फिर भी हमारे को आज भी दुखी होना पड़ रहा है। जैसे मान लो कि कोई बहुत बड़े व्यापारी बन गए, मान लो कि खरबोपति, उससे बड़े ऐसे बन गए, और मान लो कि घाटा हो गया तो वापस कहाँ आ गए? अब पहले 0 पे हुए, फिर धीरे कर्जे पर आ गए, अब कर्जा इतना बढ़ गया कि वापस जैसे अंबानी जी का हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि मतलब कहाँ से चले, कहाँ पहुँचे, फिर वापस यहाँ आ गए, फिर दुख आ गया, और दुख से मुक्त नहीं हुए थे। इतना 1000 करोड़ लाख करोड़ भी अर्जित करने के बाद में भी वो जीव दुख से मुक्त नहीं हुआ था, है ना। दुख तो उसके पीछे परछाई की तरह चल रहा था, और शायद अपने को लग रहा था कि दुख से उस समय मुक्त है, लेकिन उससे भी पूरा मुक्त नहीं था। आर्थिक दुख से मुक्त था, लेकिन हो सकता है शारीरिक दुख चल रहा हो, मानसिक दुख चल रहा हो। तो यदि हम देखें कि इन दुखों की जो श्रृंखला चल रही पूरे संसार में, इसका चिंतन करना गहराई से, शांत मन से, कितना चिंतन करना कि इन दुखों के मतलब जो कारण है, वो कारण कौन है? वो हमारे राग द्वेष मोह है, वो पकड़ना है कि वास्तव में इन दुखों का मूल कारण कौन बन रहा है? तो कोई दूसरा नहीं है, बल्कि मेरी राग द्वेष मोह है। तो मेरे को इन राग द्वेष मोह से मुक्त होना है। सुख बुद्धि, और सुख बुद्धि के कारण से फिर राग द्वेष मोह है। जितना चाहिए कि भावना है उतना दुख है। जिस किसी को 1 लाख रुपए चाहिए तो 1 लाख रुपए से गरीब है वो, 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ गरीब है वो, और 1 अरब चाहिए तो 1 करोड़ गरीब है। तो जिसको जितना चाहिए उतना बड़ा गरीब है वो। हाँ, तो वो उस गरीबी का दुख भी झेलना पड़ रहा है। जैसे अपन कहते हैं गरीबी महादुखदायी है। चाहिए का दुख है। हाँ, तो ये चाहिए गरीबी है, जिसको इतना चाहिए उतना अधिक गरीब और उतना अधिक दुखी है। तो यदि हम देखें कि ये जो अपाय विषय में हम क्या करेंगे
चिंतन को इतना गहरा करना कि हमें ये नहीं लगना चाहिए ये व्यक्ति मेरे को दुखी करता है, नहीं ये परिस्थिति मेरे को दुखी करती है। अपने को समूचा संसार दुख रूप लगना चाहिए कि इस संसार में इस क्या बोलते हैं कि चौगति भ्रमण संसार में जन्म मरण जंजाल, पंचम गति बिन जीव ने सुख नहीं क्यों कार, है ना। मतलब ऐसा महसूस हो जाए अंदर में कि पंचम गति के बिना इस जीव को सुख नहीं है कहीं पर। मतलब सुख नहीं है, मतलब इसका मतलब काल्पनिक सुख भले ही हो, पुण्य उदय का सुख भले ही हो, लेकिन वो सब क्षणिक हैं और काल्पनिक हैं। तो उन सुखों का क्या भरोसा करना। दगाबाज मित्र है, दगाबाज मित्र है ना, उस पर कितना आश्वस्त रहना, कितना आश्वस्त रहेंगे। बस मित्र है लेकिन दगाबाज है, तो ऐसे मित्र का कितना आश्रय लेंगे, मतलब कितना अपन इस पर भरोसा रहेंगे और कितना सुखी रहेंगे इससे, और ज़्यादा खतरनाक। हाँ और ज़्यादा दुखी रहेंगे, कभी भी धोखा देगा ना। ऐसे कैसे जैसे मान लो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और कोई बहुत सेवा कर रहा है लेकिन वो फ्रॉड हो सकता है, वहाँ पर भी हमको नींद नहीं आएगी यदि हमारे पास जोखिम है तो, भले वो सेवा कर रहा है। नौकर है और जोखिम हमारे पास है और घर में अकेले हैं, तो जो नौकर हमारी सेवा करता है ना, उसी के कारण से हमको रात को नींद नहीं आती, अकेले घर में आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि भैया ये दगाबाज है। अब जो दगाबाज हो सकता है उस पर भी इतना हमारे को टेंशन आता है, तो जो दगाबाज साक्षात है तो उस पर कितना आना चाहिए, उस पर कितना विश्वास करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये संसार समूचा जो है इसमें जितना पुण्योदय है ना, जितना हमारे सब मतलब कहें कि ग्रह नक्षत्र सब हमारे पॉजिटिव चल रहे हों, लेकिन इन पर कभी विश्वास नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? कि कभी पलट जाएंगे। तो इसलिए क्या करना, इसलिए एक ही काम करना कि भैया हम अपना इनके भरोसे छोड़ें और हम अपने भरोसे आ जाएं। मतलब एक तरह से आत्मा के आश्रय में आ जाए। चत्तारि शरणम पवज्जा, चत्तारि शरणम पवज्जामि, और अंत में फिर आत्म शरणम पवज्जामि। मतलब वास्तव में ये तरीका हो गया कि संसार के दुखों को देखो और चार की शरणा ले। चार में चौथा जो धम्मम शरणम वो स्वयं ही है, आत्मा ही है। हाँ, ऐसे चारों अपन ही है मूल में। तो ये चारों की शरण यदि परक रूप में भी ली और इनकी शरण से कहाँ जाना, आपकी शरण में। इसलिए अपन क्यों बोलते हैं या क्यों बार बार अपने को कहा जाता है कि भैया रोज़ मंदिर जाना चाहिए, रोज़ प्रवचन में जाना चाहिए, रोज़ सत्संग करना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया वास्तव में भले ही इनके पास जाके नींद भी आती है ना, लेकिन फिर भी यही हमारे कल्याण मित्र हैं ना, यही हमारा बेड़ा पार करने वाले हैं। और इसीलिए क्या करना, संसार की शरण छोड़ करके इनकी शरण में आना। कहा ना, देवगण धर्म गुरु जगत शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही अमर कोई।